अब भगवान के एक भक्त हैं राजा अम्बरीश। कौन? राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इतने बड़े, इतनी अच्छी उनकी इतनी सच्ची भक्ति थी कि भगवान स्वयं उनके सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। हमेशा स्वयं भगवान विराजमान रहते थे। नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र थे राजा अम्बरीश, जो चक्रवर्ती सम्राट थे। पहले के राजा ऐसे नहीं होते थे कि एक राज्य के या फिर ऐसे नहीं, पूरे धरा का राजा बनाया जाता था। तो पूरी पृथ्वी का राज्य था उनके अंडर। वो पूरी धरती के राजा थे राजा अम्बरीश। और राजा अम्बरीश अपने हाथों से मंदिर की साफ सफाई करते थे। उनके अंदर जरा सा भी अभिमान नहीं था, मैं राजा हूँ, चाहे तो मैं अपने नौकरों को भी लगा सकता हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए। लेकिन राजा अम्बरीश ने ऐसा नहीं किया। राजा अम्बरीश ने कहा मुझे ऐसा करना ही नहीं है, सारी सेवाएं मुझे करनी है। भगवान का प्रसाद भी बनाते थे तो सोचो इतनी तन्मयता से कि जो जैसे गेहूं चक्की में जाके पिसता है, हम पिसवाते हैं ना, और वो यहाँ पर राजा अम्बरीश स्वयं भगवान के लिए गेहूं पीस रहे हैं जांत में, कि मैं अपने भगवान का भोजन किसी और से नहीं बनवा सकता। हो सकता है कहीं अपवित्रता आ गई तो थोड़ी सी भी अपवित्रता मैं नहीं देख सकता हूँ भगवान के लिए। मैं खुद जांच से ही भगवान के लिए गेहूं पीसूंगा। उससे आटा जो बनता था उसी का जो है प्रसादी बनाते थे राजा अम्बरीश। और जब पीसते थे उस दौरान जब उनको पसीना होता था तब भगवान क्या करते थे? पीतांबर भगवान के पास रहता था, पीतांबर चलाते थे, पंखी नहीं झलते थे, पीतांबर से हवा करते थे। अब जैसे ही उलट के देखते हैं कि अरे ये तो हमारी भगवान ही है, सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर हमारी सेवा में लगे हुए हैं। अरे भगवान आप क्यों मुझे पाप में डाल रहे हो, इतना बड़ा अपराधी बना रहे हो कि भगवान स्वयं मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हो। कहे नहीं, ये तो मेरा काम है, मेरा यही काम है कि मैं अपने जो मेरे परम भक्त होते हैं ना, मैं उनका उपासक होता हूँ, मैं उनको भजता हूँ। मेरे भक्त मुझे भजते हैं और मैं उनको। अहम भक्त पराधीनो, यदि मैं किसी के अधीन हूँ तो अपने भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश जो है उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। किसका व्रत रखा था? एकादशी का। अच्छा, जब एकादशी का व्रत रखा तो जल पारण भी करना होता है, द्वादशी के दिन करना पड़ता है ना। तो जैसे ही वो जल पारण के लिए तैयार हुए, अन्न पारण के लिए, जल पारण के लिए तैयार होते हैं कि उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। जब दुर्वासा ऋषि को देख लेते तो कहते हैं इनको भी भोजन वगैरह करा लूं तभी मैं अन्न पारण करूंगा। तो दुर्वासा बोलते हैं ठीक है तुम तैयारी करो, मैं संध्या वंदन करके आता हूँ। कहते ठीक है महाराज। अब वो संध्या बंदन करके आने के लिए तो कह देते हैं, और यहाँ पे राजा अम्बरीश जो है सारी तैयारियां कर लेते हैं। लेकिन वो समय निकला जा रहा है, अब त्रयोदशी आने वाली है, त्रयोदशी तिथि लग जाती हो तो ये एकादशी का व्रत टूट जाता, फिर खंडित हो जाता अगर पारण नहीं करते समय से। तो अब उन्होंने संतों से सलाह मशवरा किया कि अब इसमें क्या किया जाए, क्योंकि अब मैंने उनको इनवाइट कर दिया है, दुर्वासा जी को बुला दिया है, तब उनको भोजन कराए बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। तो संतों ने कहा कोई बात नहीं, आप जो है जल ग्रहण कर लो। यदि आप जल से भी पारण कर सकते हो, जल से पारण कर लिया तो मतलब आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा, व्रत भी हो जाएगा, और एक भगवान का जो भक्त का भोजन कराने का है वो भी मान रह जाएगा। तो कहते ठीक है ऐसा। अब उन्होंने जल पारण कर लिया। दुर्वासा जी आते हैं, जब उनका समय संध्या वंदन हो जाता है, निवृत्त हो जाते संध्या वंदन से, तो आते हैं। अब आकर क्या देखते हैं, ये तो पारण कर चुका है। अब ये नहीं पूछते क्या तुमने भोजन किया, कुछ नहीं। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे, भगवान शंकर के अंश थे। दुर्वासा ऋषि क्रोध में हो गए, अपनी एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटक दिया और उससे एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई। कहे जाओ इस अम्बरीश को जलाकर राख की ढेरी बना दो। इस अम्बरीश ने कैसे इसकी हिम्मत हुई कि बिना मुझे खिलाए कैसे खा लिया, अन्न पारण कैसे किया इसने। अब कृत्या राक्षसी मारने के लिए आई। भगवान का सुदर्शन चक्र तो पहले से ही विराजमान था राजा अम्बरीश के लिए। सुदर्शन चक्र ने उस
कृत्या राक्षसी का गला काट दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वो चक्र किसके पीछे जा रहा है? दुर्वासा के पीछे, दुर्वासा का गला रेतने के लिए आगे आगे दुर्वासा ऋषि, जबकि भगवान शिव के अंश हैं, आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे उनका सुदर्शन चक्र उनको पकड़ने के लिए की जाता है। अब वो भागते भागते सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। कहते हैं ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो। कहें क्या मैटर लेकर आए हो? कहे भगवान के भक्त का मैटर है, उसी मैटर में फंसा हुआ हूँ। कहे भैया ये मैटर में नहीं सुलझा सकता, जाओ यहाँ से। तब वो शिव जी के पास गए। शिव जी बोलते हैं क्या मैटर लेकर आए हो? कहे भगवान के भक्त से थोड़ा सा हो गया है कांड। कहते हैं कि नहीं भैया ये मैटर भक्त का, भगवान के भक्त की बात सुनते ही तो सब लोग हाथ जोड़ लेते हैं, ये मैटर में नहीं संभाल सकूंगा, ये मैटर तो वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु ही संभाल सकते हैं, उन्हीं के दरबार में जाओ। वैकुंठाधिपति के पास भगवान विष्णु नारायण के पास हो जाते हैं राजा दुर्वासा ऋषि। अब दुर्वासा जी बोलते हैं विष्णु जी से, हे प्रभु आप तो मुझे बचा लो, आपका ही ये चक्र सुदर्शन है जो मेरा पीछा कर रहा है और मेरे गले को रेत देगा। प्रभु यदि आपने ध्यान नहीं दिया, प्रभु आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे बचा लो। कहते हैं अरे दुर्वासा मैं तो और भी नहीं स्वतंत्र हूँ, हम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मैं तो कहाँ तुम्हें बचा सकता हूँ। और तुमने तो मेरे भक्त का अपमान किया है। तुमको पता है मेरे भक्त क्या है? मेरे भक्त मेरे हृदय है और मैं अपने भक्तों का हृदय हूँ। मेरे हृदय में मेरे भक्त विराजमान रहते हैं और मैं अपने भक्तों के हृदय में साक्षात लक्ष्मी के साथ विराजमान रहता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं तुमको माफ कर देता कोई और गलती होती, लेकिन आज मैं तुमको नहीं माफ कर सकता हूँ। क्यों नहीं माफ कर सकता? क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। लेकिन एक समाधान तुम्हारे लिए अवश्य बता सकता हूँ, एक मार्ग बता सकता हूँ कि तुम लौट कर राजा अम्बरीश के ही पास जाओ, मेरे भक्त के पास। यदि मेरे भक्त ने तुमको माफ कर दिया तो मैं भी तुमको माफ कर दूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान के भक्त के पास राजा अम्बरीश के पास जाते हैं। राजा अम्बरीश इतने विनम्र हैं, सर झुकाते हैं। अरे महाराज आप कहाँ चले गए थे? यहाँ 1 साल बीत गया, आपको मैंने भोजन नहीं कराया है और मैंने भी नहीं करा है, इस वजह से मैं आपकी प्रतीक्षा में रत हूँ। प्रभु आप कहाँ चले गए थे? ये विनम्रता देखिए भगवान के भक्तों की, कि क्या से क्या नहीं किया, इतना अपमान किया दुर्वासा ने अम्बरीश का, फिर भी वो सर झुका रहे हैं। ये भगवान के परम भक्त हैं। कहते आप कहाँ चले गए? कहें सब बताऊंगा, पहले इस चक्र को तो शांत कर। बाबा अभी तो मेरे ये सर काट डालेगा, इस चक्र को शांत कर। उन्होंने भगवान के चक्र की स्तुति की। राजा अम्बरीश ने, भगवान ने अपना चक्र अपने पास ले लिया। अब जो है राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। अब उस दौरान 1 साल व्यतीत हो गए। कितने? पूरे 1 वर्ष। 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश भूखे रहे। ये है भगवान के भक्तों की पराकाष्ठा। 1 वर्ष के बाद जब राजा दुर्वासा को भोजन करवाते, उसके बाद भोजन पाते हैं इस तरीके से। जब दुर्वासा जो है भगवान के भक्त की स्थिति को देखते हैं और भगवान के भक्त के प्रति भगवान की स्थिति को देखते हैं, तो भगवान की स्तुति करते हैं, उनके चरणों में अपने मन को समाहित करते हुए वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।